मैं चला जब रोकने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, मैं हंसा तब भी बनी तब आंख सामन की जड़ी थी। उस समय भी मुस्कुराकर गीत मैं गाता रहा था, जबकि मेरे सामने खुद लाश मेरी ही पड़ी थी। आज है यदि देलत पथ रक्त में कंटकित मग, फेंक दूं निज शीश का मैं बाहर, ये संभव नहीं है। पंथ की कठिनाइयों से मान लूं मैं हार, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समंदर पर नशा तूफान का। जिस आंधी का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस आंधी में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं डासना, गाजियाबाद डासना के मंदिर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वाद विवाद डासना मंदिर के साथ हमेशा चलते रहते हैं, और यति नरसिंहानंद सरस्वती इस चीज़ की बहुत बड़ी मिसाल हैं और बहुत बड़ी प्रकाष्ठा हैं कि क्या क्या इनके साथ होता रहता है, और हमेशा विवादों में रहते हैं और अपने बयानों पर हमेशा अड़िग भी रहते हैं और अपनी बात को हमेशा मनवा कर मानते हैं। ऐसे ही आज हम आए हैं तो मंदिर में गुरुजी ने हमें बताया कि ये आप हॉल देख सकते हैं, पूरा इतना बड़ा प्रांगण है, ये कृष्ण धाम बनाया है और इसके अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी बात रखी जाए और कैसे अपनी बातों से पीछे ना हटी जाए और अपने धर्म के लिए क्या किया जाए। उसके लिए हॉल की तैयारी है। पूरा हॉल देखिए, पूरा सारा मटेरियल रखा है, पूरा है सब कुछ। इस हॉल को पूरा दिखाइएगा, हम कहेंगे। ये देखिए पूरा, एक ये बोर्ड आपको पढ़वा देता हूँ मैं, इधर बोर्ड दिखा दीजिए। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, सभी एक तरह का बोर्ड है। धर्म संसद में सभी भाइयों और बहनों का स्वागत। धर्म संसद का विषय सनातन वैदिक राष्ट्र की आवश्यकता पर व्यापक चर्चा। इस तरह का पूरा बैनर लगा है और हम आए हैं और हम आपको दिखाएंगे एक एक चीज़। देखिए सीमेंट की बोरियां हैं, लोहा है। अब ये क्यों है, क्या है, इनसे बात करते हैं, गुरुजी से बात करेंगे इस बारे में। आइए। हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव मेरे शेर, हर हर महादेव बच्चे, हर हर महादेव। ये पहले तो खुला था जी, और ये क्या है थोड़ा इसके देखिए ये हैं अनिल यादव जी। इन्हें सब छोटा नरसिंहानंद के रूप में जानते हैं। इनका नाम है छोटा नरसिंहानंद, और हमारे जो लड़ाई के हैं ये उत्तराधिकारी हैं। मतलब हमारे जो हम जो काम अभी अकेला कर रहे हैं उसके कई उत्तराधिकारी हैं, तो लड़ाई जो है इनके हिस्से में आएगी हमारे बाद। ठीक है, हमारे सामने भी बात तो खैर हम उम्मीद ही नहीं कर रहे। हम ही चाहते हैं कि आपके सब कुछ आपके साथ ही हो। ना सबको साथ तो संभव नहीं है, आदमी नस्वर है, उसे जाना पड़ता। ये अनिल जी यहाँ पे बच्चों को, जो यहाँ पे क्षेत्र है ना, ये जाटों का, गुजरों का, यादवों का, राजपूतों का क्षेत्र है पूरा चारों तरफ। आप देखेंगे इस तरह के, मतलब जिन्हें मार्शल कॉम कहते हैं ना, हमारे मार्शल कास्ट, उनके गांव हैं चारों तरफ। उनके लड़के जो है अपनी युद्ध कलाओं से हट गए हैं, और इसी वजह से आजकल देखेंगे आर्मी में भी और पुलिस में भी अच्छे लड़के नहीं जा पा रहे। तो ये अनिल जी बना रहे हैं ताकि यहाँ कमांडो ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, और यहाँ उन्हें खेल से जोड़ा जाए। कुश्ती से, कबड्डी से, जूडो से, बॉक्सिंग से, ताइक्वांडो से, इन खेलों से जो है जोड़ा जाए। यहाँ भी देखिए ये पूरा, इसका नाम है श्री कृष्ण योगधाम। श्री कृष्ण के शिष्य थे अभिमन्यु जी, और श्री कृष्ण के अर्जुन, हाँ अर्जुन उनके अनुयायी थे अर्जुन उनके। लेकिन जो जिन्हें युद्ध कला सिखाई उन्होंने अभिमन्यु अद्वितीय वीर थे। तो हर बच्चे के अंदर एक अभिमन्यु को जागृत किया जाए, इसके लिए श्री कृष्ण योगधाम की हम लोग स्थापना करने का प्रयास करें। बाकी मुझे लगता है कि इस मंदिर में माँ और महादेव का इतना आशीर्वाद है कि यहाँ से जो कार्य होता है वो पूरी दुनिया में जाता भी है और पूरी दुनिया में छा भी जाता है। तो ये अनिल यादव जी हैं और इनके पूरी टीम है, ये अकेले नहीं है, हमारी बहन जी भी हैं। हम भी इनके सहायक के रूप में यहाँ लीड ये कर रहे हैं, लेकिन हम सब इनके सहायक हैं। तो इनका ये कार्य पूरी दुनिया में जाएगा, दुनिया इस कार्य को देखेगी। और हिंदुओं के अंदर जो जज्बात खो गए हैं, बहादुरी खो गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुओं के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, तीन हैं। एक हिंदुओं की कायरता, एक हिंदुओं की अकर्मण्यता, और एक हिंदुओं का कमीनापन। इन तीन चीज़ों से हिंदुओं को बाहर निकालने के लिए अनिल जी का जो ये प्रयास है, और मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि बाहर निकलेगा, हिंदू अपनी कायरता छोड़ेगा। यहाँ से जो बच्चे तैयार होंगे वो कहाँ जाएंगे? पुलिस में और फोर्स में। हमारा पूरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हम अपने पुलिस में भेजें और फोर्स में भेजें। वहाँ पे लड़का जाना चाहिए, अब मजबूत लड़का, जिसे धर्म के बारे में भी पता हो। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चे पुलिस में जाएं और फोर्स में जाएं। ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन का कैसे होगा? एजुकेशन के लिए यहाँ योग, देखिए एजुकेशन तो एक तो ये है कि जो लड़के यहाँ आएंगे तो
उन लड़कों का हम अलग अलग स्कूलों में दाखिला भी करवाएंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे हम वेद विद्यापीठ बना रहे हैं, लेकिन सारे लड़के वेद विद्यापीठ में नहीं पढ़ेंगे, तो वो लड़के जैसे भी होगा वो देखा जाएगा सब, लेकिन अच्छी एजुकेशन का हम व्यवस्था करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अनिल जी के सब संबंध हैं, यहाँ सब लोग इन्हें जानते हैं और ये इसे अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बच्चे के अंदर आप क्या देखेंगे जो उसको एडमिशन मिलेगा, या क्या खूबी होनी चाहिए जो यहाँ पर आकर वो आपके साथ रहे, सीखे, क्या होना चाहिए उसके? हिंदू होना चाहिए बस, अच्छा, हिंदू होना चाहिए और उसमें सीखने की इच्छा शक्ति, शारीरिक ताकत या कुछ ऐसा? वो तो हम बना देंगे, वो ट्रेनिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। ट्रेनिंग से कोई भी, अब जैसे मैं बूढ़ा आदमी हूँ लेकिन आज मैं खड़ा हो गया ना लड़ने के लिए, तो मुझे अनिल जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अनिल जी मुझे सिखा रहे हैं। बॉक्सिंग करते हैं गुरुजी? हाँ, 1 घंटे रोज करते हैं बॉक्सिंग। तो अब पिछली बार में आपने मेरे शरीर में अंतर देखा होगा, तो वो तो फेस पे भी अंतर है ना। हाँ, तो वो इसीलिए कि मैं बॉडी स्ट्रक्चर चेंज है, क्योंकि मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जब प्रैक्टिस होगी, हमारे यहाँ लड़का केवल हिंदू होना चाहिए, वो हिंदू एक बार यहाँ आएगा, हम उसके बाद पूरी जान लगाएंगे। हमारी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, हिंदू हमारा बच्चा होना चाहिए, हमें हिंदू के अलावा नहीं चाहिए यहाँ कोई भी, हिंदू हो बस। कुछ छोटा सा सवाल है, सवालों में से सवाल निकलते हैं, लेकिन वो हिंदुओं में आप लोगों को देखा होगा वामपंथी टाइप के भी कुछ लोग होते हैं, जो कि हमारे साथ भी ऐसे हादसे होते रहते हैं, हमें भी धमकियाँ आती रहती हैं फ़ोनों पे। तो वामपंथी को कैसे पहचाना जाएगा और उनके लिए क्या इलाज है? देखिए, बच्चे वामपंथी नहीं होते, जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे उन्हें तो जो विचारधारा दी जाएगी वो, और वामपंथी को पहचानने की क्या जरूरत है, उन्हें जो सही से उनका इलाज करना शुरू करिए। जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी हो, उसका जब हिंदू इलाज करना शुरू कर देंगे तो फिर ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम हो क्या रहा है, हम इलाज तो कर नहीं रहे किसी का, केवल जुबान चला रहे हैं। तो जुबान चलाने से कुछ नहीं होगा, जुबानों को कम करिए, जुबान को काबू में रखिए। महाभारत का जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, इसका एक बहुत बड़ा कारण था जो द्रौपदी ने, जो महाकाली थी, उन्होंने जो अंधे का अंधा कहा, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। तो सब हिंदुओं को ये चाहिए कि अपनी जुबानों को काबू में रखें और बाहुबल से मजबूत हों, ताकि वो सक्षम हो धर्म के लिए लड़ने में और अधर्मियों का विनाश करने में। ये जिस दिन हिंदुओं के पास हो जाएगा, उसके बाद ना कोई वामपंथी आपके सामने टिकेगा, ना कोई कांग्रेसी टिकेगा, ना कोई वामी, ना कोई कांगी, ये कोई नहीं टिकेगा। अनिल जी, आपसे एक सवाल है मेरा, जैसे गुरुजी आप बताया कि ट्रेनिंग सेशन सब आप देखोगे, ठीक है, तो कितने महीने का सेशन रहेगा और कैसे कैसे ट्रेनिंग होगी, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, जो कमांडो ट्रेनिंग है उसका तो 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और जो बच्चे कुश्ती करेंगे या कबड्डी या बॉक्सिंग करेंगे उसका प्रॉपर कोर्स होता है, उसका कम से कम 5-6 साल। मतलब इसमें तो जो है खेल में तो करियर बनाने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खेल जो है 1 साल में या 2 साल में आप सीख जाओगे, ताउम्र भी आप सीखते रहोगे तो खेल की जो दुनिया है वो ख़त्म नहीं होती। तो जो सीखने आएंगे बच्चे, उनके रहने की व्यवस्था रहेगी या वो आएंगे जाएंगे अपने घर से? कुछ दोनों तरह की व्यवस्था रहेगी, जो घर से अप डाउन कर पाएंगे उनके घर से, और जो यहाँ बच्चे रह पाएंगे वहाँ उनका मैस वगैरह सब। 7 दिन ट्रेनिंग होगी? 6 दिन ट्रेनिंग होती है, 1 दिन का रेस्ट होता है। 1 दिन का रेस्ट होगा। जो आपने अभी कुश्ती की बात करी, तो मेरे हिसाब से इस पे नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए कैसे, मतलब नहीं, इसी पे हो पाएगी। अब जो आधुनिक जो कुश्ती है, आधुनिक जो खेल हैं वो इसी पे होते हैं, मैट पे होते हैं वो। उसके साथ साथ हम कच्चा अखाड़ा भी बनाएंगे, वो ज़रूरी होता है। वो बराबर में जो मिट्टी है, पूरा मैदान है हमारे पास में, और वो मौसम के हिसाब भी होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसमें जो है अंदर होगा, इंडोर होगा, बारिश है अंदर होगा, जब गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कच्चे में कराएंगे, ठीक है। धूप लेने के लिए और मिट्टी के टच में बच्चे को ले जाने के लिए सर्दियों में भी कच्चे अखाड़े में जरूर ले जाना पड़ता है हफ्ते में 1 दिन। गुरुजी, हर बार प्रशासन की तरफ से आपको हमेशा कोई ना कोई नोटिस मिलते रहते हैं, कोई पंगा मिलता रहता है, हर तरफ से आपको मिलता रहता है, इसके लिए कोई पंगा तो नहीं हुआ? नहीं, इसके लिए क्या, ये तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान का काम नहीं है ना। वो तो हमारे लड़ाई के लिए प्रशासन हमें परेशान करता है, हम सच ना बोले, ये तो काम, इसमें तो प्रशासन हमें प्रोत्साहित कर रहा है और प्रशासन का भी साथ है। और जो कुश्ती के बड़े बड़े लीजेंड हैं वो सब हमारे धीरे धीरे साथ आ रहे हैं, खेलों की बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसमें जुड़ने वाली हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तो हम देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं, बच्चे अच्छे हों, मजबूत हों, पुलिस में जाएँ, फोर्स में जाएँ, तो सब कुछ चाहिए ना। पुलिस में अच्छे जवान होने चाहिए, फोर्स में अच्छे जवान होने चाहिए, सेना में अच्छे जवान होने चाहिए, अच्छे लड़के होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, दिलेर होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो देशभक्ति को जानते हैं। थोड़ी सोचने की शक्ति होनी चाहिए। अभी कुश्ती के मामले में आपने देखा होगा सुशील कुमार भी अंदर, वो तो देखिए बहुत एक हादसा हो गया, वो गलत हुआ। अब देखिए, ये जैसा बाबाओं में बहुत सारे बाबा हैं, अब सारे बाबा कोई बुरे थोड़ी हैं, ऐसा कोई आदमी चला, देखिए उसके पूर्व जन्म का कोई कर्म था कि वो इतना ऊंचा पहुंचा और फिर उसका इतना पतन हुआ, तो ये कई बार हो जाता है। तो इसके लिए मतलब ये सबको इस पर नहीं होगा, ये तो एक अपवाद है, और इस अपवाद की तरह से नहीं, पहलवानों को दोषी नहीं, ये तो एक अपवाद है, अपवाद है। ठीक है गुरुजी, जैसे कि हर बार लास्ट में संदेश होता है, संदेश के मैं हिंदुओं से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, के साथ कोई कविता अच्छी सी, जैसे पिछली बार मेरे साथ, हे मित्र सुनो अब साथ चलें, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान,
है बीच सिंधु में महायान, उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं, हे मित्र चलें अब धनुष धरें, रण में चलकर कुछ काम करें, देखे है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, अपने धर्म को विजय दिलाएं हम, या स्वयं वीर गति पाए हम, करने को पिता है अमर मुझको, है बुला रहा संघर्ष मुझको, है बुला रहा संघर्ष मुझको। और युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं, सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है, एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, और सुनो धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव। लड़ना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि गुरुजी ने संदेश दिया। और ट्रेनिंग सेशन है। मैं सभी अपने सनातनी भाइयों से बोलना चाहूँगा कि संपर्क करें अनिल जी से। संपर्क करने के लिए कोई नंबर वगैरह कुछ होगा, ऐसा कुछ? ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी थोड़ा सा suryabuledin@gmail.com। थोड़ा स्पेलिंग कर दीजिए। SURYABULLETIN bulletin@gmail.com। क्या डालना होगा उस पर? हमसे जुड़ने के लिए अपने संबंधित जानकारी उस पर डाल रहे हैं, मतलब क्या? वेबसाइट श्री कृष्ण योगधाम की वेबसाइट प्रॉपर तैयार हो जाएगी, उसके ऊपर जो है उसका हम एक फॉर्म दे देंगे, उसमें फिलअप करके हमसे जुड़ सकते हैं सीधे। देख लीजिएगा कैसे जुड़ना है, वो भी आपको बता दीजिएगा। धीरे धीरे वीडियो में हम बता देंगे आपको, और जैसे ये तैयार होता रहेगा इसके बारे में भी आपको अपडेट देते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। साल, 3 महीने, 6 महीने, हर तरह का कोर्स, कुश्ती का कच्ची कुश्ती भी है और वैसे भी इंटरनेशनल टाइप की आपने देखी होगी, जो हर तरह से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।